बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 मार्च है और दिन है जुमे का। देखिए, जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी उसी दिन से कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी, क्योंकि इस हुकूमत के साथ ना तो कोई अवामी सपोर्ट है, ना ही इस हुकूमत के साथ कोई सियासी सपोर्ट, और अपनी जमात भी सपोर्ट नहीं कर रही। यानी नून लीग के अंदर से शहबाज शरीफ की हुकूमत की सख्त तरीन मुखालफत की जा रही थी। ये जो कुछ दिनों से आपको कुछ नून लीगी रहनुमा टीवी के ऊपर खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत नहीं है, जोर जबरदस्ती की हुकूमत बनाई गई है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं। मुझे ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है। नवाज शरीफ ने किस शख्सियत को यह बात की? कौन से अहम 5 रहनुमा शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, बेशक शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं, बेशक वफाकी काबीना का तश्कील भी हो चुका है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चलना शुरू हो गई है, लेकिन मामलात पसे पर्दा बहुत खराब है। शरीफ खानदान के अंदर लड़ाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है और उसका सबूत यह है कि नवाज शरीफ मंजर आम से गायब है। नवाज शरीफ को जिस वजह से लंदन से पाकिस्तान लाया गया था, नवाज शरीफ का चेहरा दिखाकर जो कुछ वोट हासिल किए गए थे, नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर बात की थी कि जावेद लतीफ, आसिफ किरमानी, साद रफीक, शेख रुहेल असगर, जुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो पिछले चंद दिनों से खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत हमारी नहीं है, ये पीडीएम 2 है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जोर जबरदस्ती बनवाई गई है। नून लीग इन तमाम रहनुमाओं की बातों का नोटिस क्यों नहीं ले रही? क्यों शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पार्टी के अंदर से बातचीत की जा रही है? क्यों नवाज शरीफ जो है इन तमाम रहनुमाओं को रोक नहीं रहे कि मेरे भाई की हुकूमत के खिलाफ इस तरीके से खुलकर बातचीत ना की जाए? मैंने कल भी गुजारिश की थी कि ये तमाम लोग नवाज शरीफ के कहने के ऊपर बोल रहे हैं। ये तमाम लोग जो बयानात दे रहे हैं, यानी जावेद लतीफ ने तो तमाम हदें पार की। उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये महकमे के भर्ती करदा लोग हैं। उन्होंने कहा ये हमारी हुकूमत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी हुकूमत होती तो नवाज शरीफ वजीर आजम होते, नवाज शरीफ को साइड लाइन ना किया जाता। जावेद लतीफ ने खुलकर ये बात की कि नवाज शरीफ ने जब ये गिला किया शहर इक़्तिदार में कुछ ताकतवर शख्सियात के साथ कि मुझे क्यों हरवा दिया गया, मेरे ग्रुप के तमाम लोगों को क्यों हरवा दिया गया। आप देखिए ना, नून लीग के अंदर वो तमाम लोग अपनी सीटें हार गए हैं जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ ग्रुप से कहा जाता है। शहबाज शरीफ ग्रुप के तमाम लोग जीत गए हैं, यानी कोई एक ऐसा शख्स नहीं है शहबाज शरीफ ग्रुप का जो इलेक्शन हारा हो, वो तमाम लोग जीत गए। यहां तक कि अता तारड़ भी जीत गए हैं। हालांकि अता तारड़ का जीतना नामुमकिनात में से है, वैसे तो वो हारे हैं, लेकिन उनको जितवा दिया गया। नवाज शरीफ ग्रुप के किसी एक बंदे को नहीं जितवाया गया। साद रफीक हो, शेख रुहेल असगर हो, जावेद लतीफ हो, राना सनाउल्लाह हो, इन तमाम लोगों को हरवा दिया गया। इन तमाम लोगों को फॉर्म 45 में जितवाया नहीं गया, क्योंकि ये नवाज शरीफ ग्रुप के लोग थे। इसी वजह से इन तमाम लोगों ने खुलकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ ये नून लीगी रहनुमा, बल्कि कुछ सहाफी जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ से ज्यादा करीब है। अजहर जवेद हैं, लंदन के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ जब लंदन में थे तो अक्सर ये एवनफील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ के घर में हमें नजर आते थे। इन्होंने भी अब ये एक माहौल बनाना, ये ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि जनाब नवाज शरीफ को साइडलाइन करने के लिए उनके साथ धोखा हुआ, नवाज शरीफ के साथ जो है वो वादा पूरा नहीं किया गया। वो तमाम सहाफी जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ से ज्यादा करीब है, उन्होंने पिछले 3-4 दिन के अंदर ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब ये हुकूमत हमें कबूल नहीं है, ये हुकूमत जो है नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये पूरा माहौल नवाज शरीफ के कहने के ऊपर बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की मर्जी से शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ ये पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने किस शख्सियत को यह कहा कि हमें ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है। का आज चौथा रोजा है पाकिस्तान में। दूसरे रोजे को कुछ सहाफियों की अफ्तारी की गई थी रायवंड के अंदर, जाती उमरा में, नवाज शरीफ की रिहाइश गाह। अमूमी तौर पर ऐसे अफ्तार डिनर जो हैं वो आप सब जानते हैं कि सियासी जमातों के जो लीडरान है, रहनुमा हैं, वो सहाफियों की करते रहते हैं। कुछ सहाफियों को मदऊ किया गया था। आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ आजाद सहाफियों को तो बुलाते नहीं है, कुछ मखसूस सहाफी हैं जिनको सिर्फ बुलाया जाता है। तो कुछ मखसूस सहाफियों को वहां पर बुलाया गया और मखसूस सहाफियों ने जब नवाज शरीफ से चंद
चंद सवालात किए कि ये जो हुकूमत है जिसका तासुर यही जा रहा है अवाम में कि ये हुकूमत आपकी नहीं है, इस हुकूमत को जोर ज़बरदस्ती बनवाया गया, पीपल्स पार्टी ने खुद कोई वजारत नहीं ली, आईनी ओहदे लिए, खुद पीपल्स पार्टी साइड पर हो गई, सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया, तो क्या आप इस हुकूमत को ऑन करते हैं? मैं यही आपको एग्जैक्ट सवाल के जो अल्फाज हैं वो बता रहा हूं। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आप इस हुकूमत को ऑन करते हैं? क्या ये आपकी हुकूमत है? जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने हैरान कुन जवाब दिया। फिर उस बात की तस्दीक हो गई कि ये जो पिछले 3-4 दिन से कई नून लीगी सीनियर रहनुमा बातचीत कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के कहने पर कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ की इजाजत से कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने उस सीनियर साफी को यह जवाब दिया कि मुझे ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है, मैं ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करता, ना ही मैं ऐसी हुकूमत को ऑन करता हूं जो हुकूमत जोर जबरदस्ती बनवाई गई हो और आपको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनाई गई। ये एग्जैक्ट अल्फाज थे नवाज शरीफ के। उन 3 या 4 सहाफियों के जो सीनियर सहाफी थे उनको एग्जैक्ट नवाज शरीफ ने यह कहा कि आप सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनाई गई, लिहाजा मुझे ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं। सुहेल वड़ाइच और नजम सेठी ये 2 सहाफी हैं जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर एक कॉलम में, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में और नजम सेठी ने समा टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ ने ताकतवर इदारों को जाकर कहा है कि नवाज शरीफ की हल्का NA 130 वाली सीट वापस ली जाए। फिर जावेद लतीफ ने इस बात को ऑन किया था, इस बात की तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ को भी ये पैगाम दिया गया कि अगर आपने ज्यादा टर्टर की, आपने ज्यादा टैं की तो हल्का NA 130 के फॉर्म 45 खोल देंगे और आपसे ये सीट भी चली जाएगी। कहा जाता है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज की ये जो ड्रामाई एंट्री हुई है, ये जो अचानक वो पाकिस्तान आए हैं, वो तो बरतानवी शहरी हैं, अपनी वालदा के जनाजे पर पाकिस्तान नहीं आए थे, लेकिन अब अचानक पाकिस्तान आ गए हैं। उनकी पाकिस्तान आने की ये जो पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, अदालतों से उनको रिलीफ दिलवाया गया, ये नवाज शरीफ को कंपनसेट किया गया है, ये नवाज शरीफ को ओबलाइज किया गया है कि जहां पर शहबाज शरीफ फैमिली के लिए तमाम तर रिलीफ है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम भी बना दिया गया, वहीं पर आपके बच्चों के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। आपके बच्चों के केसेस भी खत्म हो गए, जमानत हो गई, वो आराम से पाकिस्तान आ गए हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, ना आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, मरियम बीबी को वजीर आला भी बना दिया। तो ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर 2-3 काम हुए हैं, ये नवाज शरीफ को ओबलाइज करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए किया गया है। लेकिन अब तक की इतला ये है, कुछ बड़े क्रेडिबल जराए, कुछ बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ से है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी सूरत इस हुकूमत को चलने नहीं देना चाहते, अपने भाई की हुकूमत को वो चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप था, ये सारा उनके लिए जाल बिछाया गया था, उनका चेहरा दिखाकर वोट मांगे गए। हालांकि ये प्लान पहले ही बन चुका था कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है। अब जो कल जुबैर उमर ने बात की है, अब जुबैर उमर का ताल्लुक शहबाज शरीफ ग्रुप से, हम सब जानते हैं, मिफ्ता इस्माइल हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, ये पूरा एक ही ग्रुप है जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ ग्रुप से है। मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तो उनको हटाकर, ये जो PDM की हुकूमत थी, उनको हटाकर इसहाक डार को लगाया गया। तो इसहाक डार लंदन से बैठ कर ये बयानात देते थे कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी सही नहीं है, मुझे पाकिस्तान लाया जाए। फिर इसहाक डार को बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान लाया गया। हालांकि इसहाक डार के ऊपर भी केसेस थे, लेकिन इसहाक डार पूरे शाहाना प्रोटोकॉल में पाकिस्तान आते हैं, वजीर खजाना बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस काबीना के अंदर वजारत खजाना का कलमदान इसहाक डार को भी नहीं दिया गया, लिहाजा शहबाज शरीफ ग्रुप का बंदा मिफ्ता इस्माइल साइड पे हुआ तो उन्होंने नवाज शरीफ ग्रुप का बंदा भी साइड पे कर दिया। सो ये जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि शरीफ फैमिली के अंदर एक लड़ाई है, जो लड़ाई इक्तदार आने के बाद, इक्तदार शहबाज शरीफ को मिलने के बाद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और उसी लड़ाई का यह नतीजा है कि नून लीग के अंदर से कई लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। आप देखिए ना कि राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने क्यों कोई वजारत कबूल नहीं की, हालांकि उनको वजारत दाखिला नहीं दी जा रही थी राना सनाउल्लाह को, लेकिन राना सनाउल्लाह को किसी और वजारत के अंदर कंपनसेट करने का कहा जा रहा था। राना सनाउल्लाह ने इनकार कर दिया, साद रफीक ने इनकार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि कुछ नून लीगी रहनुमा ऐसे हैं जिनका यह ख्याल था कि हमें नवाज शरीफ का फैसला मानना
چاہیے, ہمیں حکومت کو حکومت تسلیم نہیں کرنی چاہیے. اس طریقے سے زور زبردستی جو ہے وہ ایک کمزور حکومت لے کر اپنے گلے میں مزید پھندا سخت نہیں کرنا چاہیے. لیکن شہباز شریف نے چونکہ وزیر اعظم بننا تھا, شہباز شریف کی موج لگنی تھی, انہوں نے وزیر اعظم کا جو ہے وہ حلف اٹھا لیا. حالانکہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کی حیثیت ایک کلرک جیسی ہے, یعنی ان کے پاس جو سب سے اہم دو وزارتیں ہوتی ہیں کسی بھی حکومت میں, اس کا اختیار شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے, وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ. سو لہذا شہباز شریف ایک بے بس بے اختیار وزیر اعظم ہے, با اختیار وزیر اعظم نہیں ہے, خود فیصلے کرنے والے وزیر اعظم نہیں ہے. شہباز شریف کو کچھ نہیں پتا, سب کچھ فیصلہ سازوں کو پتا ہے اور وہیں سے سب کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک پورا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے, نون لیگ کے کچھ رہنماؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے, زور زبردستی بنائی گئی ہے, محکمے کی بھرتی ہے, ہمیں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے, نواز شریف کو سائیڈ لائن کیا گیا. یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نواز شریف کی مرضی سے ہو رہی ہیں, نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ ہو رہا ہے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ شریف خاندان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنے بہت بڑے دشمن ہے, کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جب آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہو, اپنی دھرتی ماں کو نقصان پہنچایا ہو, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ رب تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئیں. میری نظر میں یہ جو شریف فیملی کے اندر اب لڑائیاں چل رہی ہیں یہ رب تعالیٰ کی پکڑ ہے, رب تعالیٰ کا ان کے ساتھ انتقام ہے جو اب ہمیں کھل کر نظر آ رہا ہے. بہرحال میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.